आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में तैयार करदा 2 वैक्सीन किफायती हैं और मजीद 4 वैक्सीन तैयारी के मरहले में हैं। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह बढ़कर 96.43% हो गई है। वजीर आजम आज सुबह दूसरे नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल की अलविदाई तकरीब से खिताब करेंगे। मरकज ने मुख्तलिफ रियासतों में एवियन इन्फ्लुएंजा के मजीद मुसद्दका मामलात के पेश नजर रियासतों को निगरानी में इजाफा करने की सलाह दी है। भारतीय बहरिया आज से शुरू होने वाली सबसे बड़ी साहिली दिफाई मश्क सी विजिल 21 का इनेकाद करेगी। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत इस महीने की 16 तारीख को दुनिया के सबसे बड़े टीकाकारी के प्रोग्राम का आगाज कर रहा है। कल शाम तमाम रियासतों के वज़राए आला के साथ गुफ्तगू करते हुए जनाब मोदी ने कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लिया और टीकाकारी के प्रोग्राम को शुरू करने पर तबादले ख्याल किया। वजीर आजम ने कहा कि 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो भारत में तैयार की गई हैं, हमें इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। उन्होंने कहा कि ये दोनों वैक्सीन सस्ती हैं। इन 2 वैक्सीन के अलावा 4 दीगर वैक्सीन तैयारी के मरहले में हैं। वजीर आजम ने कहा कि कोविड-19 के लिए टीकाकारी का अमल तकरीबन 50 मुल्कों में पिछले 3 से 4 हफ्तों से जारी है और अब तक सिर्फ तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों को टीका लगाया गया है। उन्होंने कहा कि भारत अगले चंद महीनों में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने का निशाना हासिल करना चाहता है। अब हमारा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। ये चरण है वैक्सीनेशन का। जैसे यहां जिक्र हुआ, 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है, वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है। जनाब मोदी ने कहा कि पहले मरहले में वैक्सीन सेहत कारकुनों और सफ़े अव्वल के दीगर कारकुनों को दी जाएगी, जिनकी तादाद तकरीबन 3 करोड़ है। वजीर आजम ने ऐलान किया कि पहले मरहले में टीका लगाने की लागत मरकजी हुकूमत बर्दाश्त करेगी और रियासती सरकारों को इसका खर्च बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। देश के अलग अलग राज्यों के हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या देखें तो एक करीब 3 करोड़ होती है। ये तय किया गया है कि पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो खर्च होगा वो राज्य सरकारों को वहन नहीं करना है, भारत सरकार इसको वहन करेगी। दूसरे मरहले में 50 साल से ज्यादा उम्र वालों को और 50 साल से कम उम्र लेकिन मुख्तलिफ बीमारियों से मुतासिर अफराद को ये टीका लगाया जाएगा। जनाब मोदी ने कहा कि माहिरीन ने हमवतनों को मौसर टीका फराहम करने के लिए तमाम एहतियाती इकदाम किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोविड वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट या मुजिर असर सामने आता है तो उस सूरत में मरीजों के लिए हुकूमत ने तमाम तैयारियां कर रखी हैं। वजीर आजम ने कहा कि रियासतों और मरकज के दरमियान तबादला ख्याल और ताउन से कोविड के खिलाफ लड़ाई में बहुत मदद मिली है और हमने विफाक की एक अच्छी मिसाल पेश की है। वजीर आजम ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि टीकाकारी के प्रोग्राम से मुताल्लिक अफवाहों को फैलने से रोका जाए। वजीर आजम ने कहा कि टीकाकारी की इस मुहिम का सबसे अहम पहलू ये है कि उन लोगों की निशानदेही और निगरानी की जाए जिन्हें टीके की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसके लिए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। इस टीकाकरण अभियान में सबसे अहम उनकी पहचान और मॉनिटरिंग का है जिनको टीका लगाना है। इसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कोविन नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। आधार की मदद से लाभार्थियों की पहचान भी की जाएगी और उनको दूसरी डोज समय पर मिले, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। मेरा आप सभी से विशेष आग्रह रहेगा कि टीकाकरण से जुड़ा रियल टाइम डेटा कोविन पर अपलोड हो, ये सुनिश्चित करना है।
मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बर्ड फ्लू की सूरत हाल के बारे में बात करते हुए वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत ने एक खाके को हतमी शक्ल दी है जिस पर जल्द से जल्द अमल किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट्स भी इस बीमारी को फैलने से रोकने में अहम किरदार अदा करेंगे। मीटिंग के दौरान वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि भारत ने वजीर आजम और वुज़राए आला की क़यादत के तहत कोविड से निपटने में ज्यादातर दूसरे मुल्कों के मुकाबले बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। मुल्क में कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह 96.43% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 19,000 से ज्यादा कोविड मरीज शिफायाब हुए हैं। इस तरह अब तक 1,92,000 से ज्यादा अफराद रूबा सेहत हो चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में फिलहाल जेर इलाज मरीजों की तादाद मजमूई तौर पर मुतासर अफराद की महज 2.13% है। सरेदस्त मुल्क में तकरीबन 2,22,000 मरीज जेर इलाज हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 16,311 नए मामला सामने आए हैं। इस तरह अब तक मुल्क में 1,04,66,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कौम आज नौजवानों के आइकन स्वामी विवेकानंद का यौम पैदाइश मना रही है। भारत के अजीम रूहानी लीडरों में से एक स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को भारत के वेदांता और योगा के फलसफे से मुतारिफ कराया था। वो 1893 में शिकागो में मुनक़िद मज़ाहिब की आलमी पार्लियामेंट में अपनी मशहूर तकरीर के बाद मगरबी दुनिया में बहुत मशहूर हुए थे। विवेकानंद 19वीं सदी के संत रामकृष्ण परमहंस के अजीम शिष्य थे। वो रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के बानी थे। स्वामी विवेकानंद का यौम पैदाइश मुल्क में नौजवानों के कौमी दिन के तौर पर भी मनाया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरे नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल की अलविदाई तकरीब से खिताब करेंगे। इस तकरीब में फेस्टिवल के 3 कौमी फाते भी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक और नौजवानों के उमूर और खेलकूद के वजीर किरण रिजिजू भी मौजूद होंगे। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का मकसद 18 से 25 साल की उम्र के नौजवानों की बात को सुनना है, जिन्हें वोट देने की इजाजत दी गई है और जो आने वाले बरसों में पब्लिक सर्विस समेत मुख्तलिफ कैरियर्स को अपनाएंगे। ये फेस्टिवल वजीर आजम के जरिए 31 दिसंबर 2017 को मन की बात प्रोग्राम में दिए गए नजरिए पर मबनी है। इस नजरिए से तहरीक हासिल करते हुए पहला नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2019 में मुनक़िद किया गया था और इस प्रोग्राम में 88,000 नौजवानों ने शिरकत की। दूसरे नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का आगाज पिछले साल 23 दिसंबर को वर्चुअल तरीके से किया गया था। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। नेशनल यूथ फेस्टिवल हर साल 12 से 16 जनवरी के दरमियान मनाया जाता है। इस साल नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल नेशनल यूथ फेस्टिवल के साथ मुनक़िद किया जा रहा है। नेशनल यूथ फेस्टिवल का मकसद मुल्क के नौजवानों को यकजा करना, उनकी सलाहियतों को उजागर करना और एक मिनी इंडिया तश्कील देना है, जहां नौजवान एक दूसरे के साथ रस्मी और गैर रस्मी गुफ्तगू कर सकें और समाजी व सकाफती इनफरादियत का तबादला कर सकें। कोविड-19 की वजह से नेशनल यूथ फेस्टिवल वर्चुअल तरीके से मनाया जा रहा है। इस साल फेस्टिवल का मौजू है युवा असतज़ा नए भारत का, नया उत्साह नए भारत का। मरकजी सरकार ने कहा है कि अब तक मुल्क की 10 रियासतों में एवियन इन्फ्लुएंजा की तस्दीक हो चुकी है। इनमें केरला, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश रियासतें शामिल हैं। नई दिल्ली में नामानिगारों को तफसील बताते हुए मवेशी परवरी और डेयरी महकमे के वजीर गिरिराज सिंह ने कहा कि रियासतों को 3 मरतबा मुरासला भेजने के बावजूद उन्होंने इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए सरगर्म इक़दामात नहीं किए। उन्होंने कहा कि अगर रियासतें इस तरह के बरवक्त इक़दामात करती तो एवियन इन्फ्लुएंजा को फैलने से रोका जा सकता था। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा फैलने के सिलसिले में मजीद एहतियात बरतने के लिए कहा है। वजीर आला ने कहा कि बर्ड फ्लू
मामलों का टेस्ट बरेली में इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में किया जाना चाहिए। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। रियासत के चीफ सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि लोगों के बीच बर्ड फ्लू को लेकर बेदारी पैदा की जाए और इत्तलात के महकमे की तरफ से लोगों को बताया जाए कि इस बीमारी से मुतालिक क्या काम उन्हें करने हैं और क्या नहीं। मरने वाले परिंदों की खबर हर कोई इमरजेंसी नंबर या सीएम हेल्पलाइन पर दे सकता है। मवेशी परवरी के महकमे में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जो 24 घंटे काम कर रहा है। इस दौरान रियासत में सभी जगहों पर इंतजामिया हाई अलर्ट पर है और टीमें बनाकर परिंदों के नमूनों की जांच मुसलसल की जा रही है। कानपुर और उसके आसपास के जिलों में खास एहतियात बरती जा रही है। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। गुजरात के कई हिस्सों में रियासती हुकूमत ने बर्ड फ्लू के पेश नजर आइंदा करुणा अभियान के लिए मेयारी तरीक़ेकार अपनाए जाने का ऐलान किया है। पतंग फेस्टिवल के दौरान जख्मी होने वाले परिंदों की हिफाजत और उनके इलाज के लिए रियासती हुकूमत हर साल करुणा अभियान के तहत एक मुहिम चलाती है। वजीर आला विजय रूपानी ने कल माहौलियात व जंगलात और मवेशी परवरी के महकमे के सीनियर अफसरान के साथ एक आला सतही मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग के दौरान जनाब रूपानी ने कहा कि बर्ड फ्लू से मुतासिर परिंदों के इलाज के दौरान राब्ते में आने वाले इंसान भी इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं। गुजरात हुकूमत पतंग फेस्टिवल के दौरान जख्मी होने वाले परिंदों को बचाने के लिए हर साल करुणा अभियान शुरू करती है, लेकिन जूनागढ़, वडोदरा, सूरत और वलसाड जिलों में बर्ड फ्लू की मुसद्दिका खबरों के बाद इस मुहिम में शामिल अहलकारों और गैर सरकारी तंजीमों के कारकुनों से खुसूसी एहतियात बरतने को कहा गया है। इसके मुताबिक करुणा अभियान की ड्यूटी अंजाम देने वाले सभी सेहत कारकुनों को मास्क पहनना, समाजी फासला बरकरार रखना और हाथों को साबुन से बार बार धोना या सैनिटाइज करने जैसे कोविड प्रोटोकॉल्स पर अमल करना चाहिए। अहमदाबाद से योगेश पांड्या की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मेमूना। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने कहा है कि शहर में एवियन इन्फ्लुएंजा हालिया इत्तला के पेश नजर ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो निगरानी में इजाफा करें। उन्हें ये भी हिदायत दी गई है कि वो माहीगीरी, मवेशी परवरी और डेयरी की वजारत के जरिए इन्फ्लुएंजा की रोकथाम की खातिर जारी करदा तैयारी के एक्शन प्लान पर सख्ती से अमल दरामद करते हुए इन्फ्लुएंजा की रोकथाम के लिए जरूरी इकदाम करें। मरकजी वजीर श्रीपद यसु नायक कल शाम कर्नाटक में हुए एक कार हादसे में जख्मी हो गए हैं। जनाब नायक की अहलिया विजया और उनके हेल्पर इस हादसे में फौत हो गए हैं। ये हादसा कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ा जिले के अंकोला के गांव के करीब पेश आया। वजीर मौसूफ रियासत के येलापुर से गोकर्णा जा रहे थे। जनाब नायक को, जो आयुष के वजीर ममलिकत, आजादाना चार्ज और महकमा दिफा के वजीर ममलिकत है, इलाज के लिए गोवा के एक अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। भारतीय बहरिया आज से शुरू होने वाली सबसे बड़ी साहिली दिफाई मश्क के दूसरे एडिशन सी विजिल 21 का इनेकाद करेगी। हर 2 साल बाद होने वाली 2 रोजा मुल्क गिर दिफाई मश्क भारत की पूरी 7,516 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी पर की जाएगी। अब अखबारात के आईने के साथ हैं आसिया मेमूना। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज सभी अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब ने वज़ीर आला की मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर आजम के इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है। दूसरी वैक्सीन के मुकाबले हमारी वैक्सीन मौखसर व किफायती। वहीं रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, वज़ीर आला कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाहें न फैलने दें मोदी। इसी अखबार ने बर्ड फ्लू से मुतालिक एक अहम खबर शाये की है। महाराष्ट्र और दिल्ली में बर्ड फ्लू की दस्तक, अब तक 9 रियासतों में फैला। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने मरकजी वजीर श्रीपद यसु नायक के सड़क हादसे में जख्मी होने और उनकी अहलिया की मौत की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। इसी अखबार की एक और अहम खबर है, तुर्की में इंटरनेशनल स्कॉलरशिप का ऐलान। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने बैनुल अक़वामी खबरों में अमेरिका की जानिब से ताइवान हुक्काम से रवाबित रखने पर आयद पाबंदी को खत्म करने की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में तैयार करदा 2 वैक्सीन किफायती हैं और मजीद 4 वैक्सीन तैयारी के मरहले में हैं। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह बढ़कर 96.43% हो गई है। वजीर आजम आज सुबह दूसरे नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल की अलविदाई तकरीब से खिताब करेंगे। मरकज ने मुख्तलिफ रियासतों में एवियन इन्फ्लुएंजा के मजीद मुसद्दक़ा मामलात के पेश नज़र रियासतों को निगरानी में इजाफा करने की सलाह दी है। भारतीय बहरिया आज से शुरू होने वाली सबसे बड़ी साहिली दिफाई मश्क सी विजिल 21 का इनेकाद करेगी।
इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।